हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ऑलरेडी मेरी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो चलो फिर शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे ओवरीज की। ओवरीज जो कि फीमेल में गोनेड्स हैं, और जैसा कि हमें पता है गोनेड्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और यहाँ ओवरीज में फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है। ओवरीज के नंबर की बात करें तो ये पेयर्ड ग्लैंड है। ग्लैंड हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैमीट प्रोड्यूस करने के साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। अगर इसकी साइज एंड शेप की बात करें तो ये बिल्कुल अनशेल्ड आमंड के साइज और शेप की होती है, और ये टेस्टिस के होमोलोगस हैं। टेस्टिस जो कि मेल गोनेट्स कहलाते हैं। ओवरीज के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि यहाँ पे गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। गैमीट इज सेकेंडरी oocyte जो फाइनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेच्योर ओवा में डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, जो कि ओव्यूलेशन में, oogenesis में, और oogenesis के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में वर्क करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, जिन्हें फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अलावा दो और हार्मोन है, इनिबिन और रिलैक्सिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ओवरीज की पोजीशन की बात करें तो ओवरीज यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, और बहुत सारे सीरीज ऑफ लिगामेंट इन्हें अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। इन लिगामेंट्स में सबसे पहले आते हैं ब्रॉड लिगामेंट जो कि यूट्रस के होते हैं, और ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरीज को यूट्रस के संग एंकर करके रखते हैं, और सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि उन्हें पेल्विक वॉल के संग अटैच करके रखते हैं। ओवरीज में जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं वहां पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हाइलम बोलते हैं। अब अगर हम ओवरीज की हिस्टोलॉजी की बात करें, ओवरीज के टिश्यू स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ओवरीज में सबसे बाहर की तरफ होती है जर्मिनल एपिथेलियम। इसको जर्मिनल एपिथेलियम नेम इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि जो ओवा होते हैं या oocyte होती है वो इस जर्मिनल एपिथेलियम से जनरेट होती है, पर ऐसा नहीं है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो oocytes होती हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम से जनरेट ना होके फीमेल की फीटल स्टेजेस में ही यॉक सेक से माइग्रेट होकर ओवरीज में कलेक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स कि जब फीमेल अपनी फीटल स्टेजेस में होती है उसी टाइम में यॉक सेक से माइग्रेट होके उसकी ओवरीज में ये जो प्राइमरी oocytes हैं वो आकर कलेक्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओवरी की, ये ओवास को या oocyte को जनरेट नहीं करती है। जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे होती है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, जो कि व्हाइट कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के नीचे होता है ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स में आप देख सकते हो बहुत सारी ये oocytes का जो डेवलपमेंट चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में oocytes होती हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में oocytes होती हैं जिन्हें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू घेर के रखता है। ठीक है, अंदर की तरफ होता है ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला और ओवेरियन कॉर्टेक्स की जो बीच का बॉर्डर होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। क्लियरली आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि कहाँ पे मेडुला खत्म हो रहा है या कहाँ पे कॉर्टेक्स चालू हो रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि जो मेडुला है वहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो काफी लूजली अरेंज रहता है, और मेडुला में ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब जिन्हें फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं, ये यूट्रस से एक्सटेंड होती हैं और करीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और यूट्रस के फोल्ड्स में जो ब्रॉड लिगामेंट है उसके फोल्ड्स के अंदर रहती हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यूट्रस के ब्रॉड लिगामेंट के फोल्ड्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स हैं। फैलोपियन ट्यूब्स का जो फंक्शन है वो ये है कि स्पर्म्स को ओवा तक पहुंचाना। तो स्पर्म और ओवा का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूट्रस ट्यूब के अंदर ही कहीं पे होता है। इस यूट्राइन ट्यूब के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर के टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के पास है, इसे इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम के हेड पे काफी सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्बरी कहते हैं। ये पार्ट जो कि यूट्रस से कनेक्टेड है, इस पार्ट को इस्थमस कहते हैं। इनफंडीबुलम और इस्थमस के बीच में ये जो लंबा पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का, इसे एम्प्यूला बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्प्यूला में ही कहीं होता है। अगर हम इसकी एपिथेलियल सेल की बात करें, एपिथेलियम लाइनिंग की बात करें, तो इसकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो सिंपल सीलेटेड कॉलमनर सेल्स की बनी होती हैं, जो कि हेल्प करती है स्पर्म को मूव करने में, प्रोपेल करने में टुवर्ड द एग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस। यूट्रस एक बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को पाथवे प्रोवाइड करता है up to the uterine tubes and also it is the site of implantation for the fertilized ovum। और जो फीटस का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड, वो भी यूट्रस में ही होता है। अगर यूट्रस के हम साइज और शेप की बात करें तो ये साइज और शेप में बिल्कुल इन्वर्टेड पेयर के बराबर होता है। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका जो साइज और शेप होता है वो इन्वर्टेड पेयर के बराबर होता है और ये रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है। यूट्रस के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे फंडस कहते हैं। बीच में ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसे बॉडी बोलते हैं और लास्ट में जो नैरो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है इसे सर्विक्स बोलते हैं। जो यूट्रस का माउथ होता है सर्विक्स। बॉडी के अंदर ये जो कैविटी है जहाँ पे फीटस जो है इम्प्लांट होगा और ग्रो करेगा, इस कैविटी को यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। और ये जो कैनाल है जो सर्विक्स से ओपन हो रही है, ये है सर्विकल कैनाल। अब अगर हम यूट्रस की हिस्टोलॉजी देखें, यूट्रस का टिश्यू स्ट्रक्चर देखें, तो यूट्रस की जो वॉल होती है उसे हम टोटल 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो होती है वो सबसे आउटर मोस्ट सिरोसल लेयर होती है जो कि विसरल पेरिटोनियम का ही एक डेरिवेटिव है और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। मिडिल लेयर जिसे मायोमीट्रियम कहते हैं, मायो का मतलब होता है मसल, ये मस्कुलर लेयर है। ये स्मूथ मसल फाइबर से बनती है जो कि फंडस में सबसे ज्यादा थिक होती है और सर्विक्स की तरफ सबसे ज्यादा थिन होती है। जिस जिस टाइम में लेबर होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम में ये जो स्मूथ मसल्स होती है इनकी कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की वजह से ही चाइल्ड बर्थ जो है वो पॉसिबल हो पाता है और इसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ये हाईली वेस्कुलराइज होती है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई काफी ज्यादा होती है। ये टेम्परेरी इनर लेयर होती है जो हर मंथ में रिप्लेस होती रहती है और ये जो डेवलप हो रहा है फीटस उसके नरिशमेंट की वजह से इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। यूट्रस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वेजिना। वेजिना एक ट्यूबुलर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है। इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि ये चाइल्ड बर्थ के लिए पैसेज प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वल्वा, जिसे एक्सटर्नल जेनाइटल्स इन फीमेल्स भी बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में आते हैं मॉन्स प्यूबिस जो कि एलिवेशन है एडिपोज टिश्यू का, लेबिया माइनोरा जो कि मेजरली कवर्ड बाय pubic hair and also it contains abundance of adipose tissue, sebaceous gland and apocrine sweat gland. Labia minora, it devoids the pubic hair and fat but it contains many sebaceous gland.
Then clitoris, it is small cylindrical mass composed of two small erectile bodies, the corpora cavernosa, and numerous nerves and blood vessels. जो लेबिया माइनोरा है उसके बीच का जो रीजन होता है उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल में हाइमन प्रेजेंट होता है, वेजिनल ओरिफिस प्रेजेंट होता है और एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस भी प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर। वेस्टिब्यूल इंटरमीडिएट यूरिथ्रा ऑफ मेल के होमोलोगस स्ट्रक्चर रहता है। वेजिनल ओरिफिस वेजिना का ओपनिंग है इन द एक्सटीरियर्स एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस यूरिथ्रा का ओपनिंग है इन द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। ये कुछ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की समरी है जो मेल और फीमेल में होमोलोगस होते हैं। टेस्टिस ओवरीज के होमोलोगस होते हैं। स्पर्म सेल ओवम, स्क्रोटम लेबिया मेजोरा, स्पॉन्जी यूरिथ्रा लेबिया माइनोरा, इंटरमीडिएट यूरिथ्रा वेस्टिब्यूल, corpus spongiosum of penis, bulb of vestibule, glans penis and corpora cavernosa, clitoris, prostate gland, paraurethral gland, bulbourethral gland, greater vestibular glands. तो ये सारे होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं जो मेल में और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis और उन दोनों के बीच का कंपैरिजन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना, वरना मेरे आगे के वीडियो कैसे देख पाओगे। और प्लीज़ मेरे पेज को जो कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी है उससे ज़रूर लाइक कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये मेरा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/learnsciencesonline। और जो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसका आईडी है learnsciencesonline.com1। ठीक है, और मेरी वेबसाइट जाके ज़रूर विजिट करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। डिफरेंट मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, आपको नीट के लिए प्रिपेयर कराएंगे।